हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे हम बताए थे अभी तुरंत, मतलब दूसरा क्वेश्चन जो आपको बताए थे तो उसमें क्या बोले थे कि सबसे पहला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला पद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। ए बराबर हमारा कितना दिया है, 34 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी बात, यहाँ पे डी निकालते हैं तो मतलब कहने का सर्वांतर जो होता है इसका, तो मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटाना रहता है। यहाँ से 32 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, तो 34 को, तो हमारा जो डी आएगा वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अंतिम पद जो दिया है, अंतिम पद दे दिया है Tn दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया गया है। ठीक है, तो Tn बराबर हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए हमारे पास क्या, इसका योग निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम n निकालने के लिए Tn का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें Tn दिया गया है और Tn जब दिया रहे तो हम Tn निकाल आसान से सकते हैं, आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, Tn बराबर सूत्र लगाएंगे। Tn बराबर जब लगाओगे तो a प्लस का n और माइनस के 1 और इंटू का d हमारे पास होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, Tn हमारे पास कितना है, तो 10 है, तो Tn की जगह आप क्या लिखेंगे, 10, और बराबर में a का मान हमारे पास 34 दिया गया। पहला पद जो हमारे पास होता है वही a होता है, तो हमारे 34 दिया है, तो अब लिखेंगे 34 और प्लस का कितना लिखेंगे, n तो नहीं है मेरे पास, तो n का n और माइनस का माइनस और 1। ठीक है, उसके बाद देखिए d हमारे पास आया है -2। ठीक है, तो -2, तो यहाँ पे आप हल करते जाइएगा, तो 10 का 10 और बराबर में कितना हो जाएगा, 34 और प्लस। अब देखिए यहाँ पे जब आप प्लस करिए तो प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कोष्ट ले लेते हैं जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना हो, तो 2 से गुना करेंगे इसको, तो माइनस कितना हो जाएगा, n गुना -2 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 से n को गुना कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 2 से गुना करिएगा तो माइनस का 2n होगा, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस से 1 को गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, जब आप ऐसे करिए 10 से बराबर में 34, जब इसको कोष्ठ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, मतलब कितना, 2n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, और 10 और बराबर में कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 34 किस में है, प्लस में, ये भी क्या है, प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से जब ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों क्या जाएगा, जुट जाएगा, तो 34 2 कितना हो जाएगा, 36, और माइनस का हो जाएगा 2n। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 10 और बराबर में यहाँ पे प्लस में 36 है, और जिसका देखिए सेम जाति से है ना, ये दोनों मतलब जुट सकता है, तो 36 यहाँ पे प्लस में है और इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, बराबर के साइड लाएंगे तो कितना, माइनस का 36 और बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 2n। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा जो आया 10 माइनस का 36, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 और 3 में से गया 2, मगर क्या रहेगा इसके साथ, माइनस रहेगा, और बराबर में कितना, माइनस का 2n। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का तो कट जाएगा, और 2 से इसको काटिएगा तो 13 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 दूनी 26, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए हमारा n बराबर जो आया, n बराबर कितना आ गया, तो 13 आ गया। ठीक है, ये हमारा n बराबर 13 जब आ गया, तो हम जानते हैं कि पदों का मतलब कहने का कि Sn बराबर क्या जानते हो आप, योग ना, योग जानते हो आप क्या, कि Sn बराबर हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा का दिया हो तो उसका हम योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में AP में दिया हो तो हम Sn बराबर जानते क्या है, तो Sn बराबर जानते हैं n/2, और इंटू में जानते हैं 2a, और प्लस का n-1 और इंटू का d। या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो ये वाला फॉर्म, ये वाला लगाइए सूत्र, एक बार में निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, या तो ये वाला लगा देते हैं, नहीं तो वो वाला निकाल देंगे एक बार में, क्योंकि मेरे पास Tn पता है ना। चलिए देखिए, तो हम इसी वाला से बनाते हैं, तो Sn बराबर जब S कितना है हमारे पास 13, तो हम लिखेंगे 13, और यहाँ पे n कितना हो गया, तो मेरे 13 हो गया, और 13/2। ठीक है, और यहाँ पे आप करिएगा तो 2 गुना a का मान हमारे पास है 34, तो हम लिखेंगे 34 प्लस, और n का मान कितना आया मेरे पास 13, 13 माइनस 1, और d का मान हमारे पास तो कितना है, d का मान, तो d का मान जो निकला था -2 निकला था, तो हम लिखेंगे कितना, गुना -2। ठीक है, अब देखते जाइए S 13 बराबर लिखिएगा तो 13/2। ठीक है, और यहाँ से गुना करेंगे तो 4 दूने 8, 3 दूने 6, 68, और यहाँ पे देखिए 13 में से 1 गया कितना, 12, 12 गुना माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। S 13 बराबर में 13/2। ठीक है, S 13 बराबर में 13/2, और यहाँ से करिएगा तो 68, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 दूने 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पहले 12 2 से गुना कीजिए, और प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो S 13 बराबर कितना हो जाएगा,
तो 13/2, और यहाँ पे देखिए 8 में से 4 गया कितना, 4, 6 में से 2 गया 4, 2 से काटिएगा इसको तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हमारे पास जो आया S13 मतलब 13 का 13 गुना 22 आ गया, ठीक है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, देखिए 22 गुना 13, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6, 6 2 8 2। तो मतलब कहने का जो ये हमारे पास आया है ये क्या है, तो 22 गुना 13 का गुना, ठीक है। तो हमारे पास जो आया 286 आया, मतलब कहने का कि इसके जितने भी पद हैं, जैसे मान लीजिए 34, 32, 30 और इसके अंतिम पद जो 10 है, इसमें जैसे जैसे घटाते जाइएगा, -2 करते जाइएगा, तो जैसे मान लीजिए 34 है, 32 है, 30 है, 28 हो जाएगा, उसके बाद 26 हो जाएगा, तो सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 286 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 286 हम लिखेंगे क्या, अतः हमारा जो आया 13 पदों का योगफल जो आया, योगफल कितना है, तो योगफल बराबर 286, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके थ्रू आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।